Hello friends, today is 21st October. Let's start the daily news analysis. पहला जो न्यूज है वो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को लेकर है। ये न्यूज में इसलिए है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू बूस्ट द बुद्धिस्ट सर्किट टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। बुद्धिस्ट सर्किट एक्चुअली वो सारे रूट हैं जहाँ जो फॉलो करते हैं बुद्धा के फुट स्टेप को और कनेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक लुम्बिनी इन नेपाल, सरनाथ, कुशीनगर, बोध गया एंड अदर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट जैसे कि राजगीर, वैशाली ईटीसी। इसमें लुम्बिनी लुम्बिनी बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का। कुशीनगर में उन्हें परिनिर्वाणा मिला था और बोध गया में उन्हें इनलाइटमेंट मिला था। एक्चुअली ये जो पूरा टूरिस्ट सर्किट एक स्कीम है वो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में आता है। थोड़ा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में देख लेते हैं एक्चुअली है क्या वो। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो ईयर 2014-15 में लॉन्च हुआ था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सारे फंड्स सेंटर से मिलते हैं स्टेट को कोई भी एक पर्टिकुलर टूरिस्ट साइट को डेवलप करने के लिए। एक्चुअली ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना इसका एम है। जैसे कि अगर कोई एक टाइप का जो टूरिस्ट प्लेस है उसको एक थीम के अंडर में डेवलप किया जा सके ताकि उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। ये एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कल्चरल एंड हेरिटेज वैल्यू ऑफ द कंट्री एंड टू हार्नेस द टूरिज्म पोटेंशियल। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थीम बेस्ड सर्किट का। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट्स हैं। उसमें है बुद्धा सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट और ट्राइबल सर्किट। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है क्योंकि रिसेंटली फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ आईएसए का मीटिंग हेल्ड हुआ। और ये आईएसए का असेंबली का वर्क क्या है? एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि हर एक साल मीटिंग करती है और कुछ की पॉइंट डिसाइड करती है ताकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सके। इस बार का कुछ की पॉइंट था जैसे कि सोलर सेक्टर में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। टोटल और भी डिस्कशन हुआ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये भी था कि पार्टनरशिप करना ग्लोबल अलायंस के साथ। आईएसए एक्चुअली लॉन्च हुआ था 2015 में। ये पेरिस डिक्लेरेशन के पैरेलल में लॉन्च हुआ था और उस समय पेरिस डिक्लेरेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिन्यूअल के रिलेटेड था। बहुत ही ज़्यादा उस समय मीडिया कवरेज मिला था और इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल था लॉन्च करने में। एक्चुअली ये लॉन्च हुआ था टू प्रमोट सोलर एनर्जी अमंग्स इट्स मेंबर कंट्रीज। और एक्चुअली समय मेंबर कंट्रीज को उसी एक्चुअली ट्रॉपिकल जो रीजन में कंट्री फॉल करते हैं उन्हीं को लिया गया था। ऑल्सो टू प्रमोट R&D, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई अगर नया कुछ किसी अभी उतना सोलर एनर्जी उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है तो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का जरूरत है, इवन इन्वेस्टमेंट का भी जरूरत है। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में है। इसका मेन टारगेट है टू अचीव सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट। नेक्स्ट न्यूज इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। एक्चुअली आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कुछ देर पहले ही इंडिया ने 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। तो इसके बारे में फर्दर देखते हैं कि इट वॉज लॉन्च ऑन 16 जनवरी 2021। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बोला जा सकता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से इतने लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत बड़ी बात है। इसमें मेनली 2 वैक्सीन का यूज हुआ है, ऐसे बाकी भी वैक्सीन्स हैं लेकिन मेनली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है भारत बायोटेक के थ्रू और ये मेनली इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करता है। इनएक्टिवेटेड वायरस का मतलब हुआ वायरस जो रहेगा वो डेड रहेगा और या फिर एकदम कमज़ोर फॉर्म में रहेगा जो कि हानि ना पहुंचा सके और वो जब बॉडी में इंजेक्ट होगा तो कुछ तो हार्म नहीं करेगा लेकिन उससे बॉडी उसको पहचान लेगा और एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। कोविशील्ड कोविशील्ड एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, दोनों ने मिलकर डेवलप किया है
और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस कर रहा है लोकली। ये जो है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है, और ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म क्या करता है, कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन कैरी करता है, और वो जब बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो प्रोटीन जो होता है वो एक्चुअली डीएनए मटेरियल रहेगा उस वायरस का, ताकि बॉडी पहचान लेगा उसको और एंटीबॉडी डेवलप कर सके। ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिजिटली मॉनिटर हुआ है थ्रू कोविन पोर्टल। इसके लिए इंडिया का बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ है वर्ल्ड में, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजिटली मॉनिटर करना और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना हर एक मतलब कोई सोचा नहीं था कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और ऐसा मॉनिटर कर पाएगा। और साथ ही साथ इंडिया ने डिजिटल सर्टिफिकेट भी इशू किया है, और आज ही 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन हुआ। नेक्स्ट न्यूज है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2021। एक्चुअली 2021 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस दो पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट में डेविड कार्ड को दिया गया है 1 हाफ, एंड अदर हाफ ज्वाइंटली दिया गया है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिल्डो डब्ल्यू इम्बेंस को। डेविड कार्ड को एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, और इसमें एक्चुअली उन्होंने एनालाइज किया इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, इमाइग्रेशन एंड एजुकेशन ऑन द लेबर मार्केट। इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है अपने वर्क में। जोशुआ डू एंग्रिस्ट एंड डब्ल्यू इम्बेंस को मेनली डेवलप करने के लिए मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, इस पे एक फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए उनको मिला है। बोथ ऑफ देम डेवलप अ रिसर्च फ्रेमवर्क which has been adopted by many researchers who work with observational data। ये नाम याद रखना है कि इस बार का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में डेविड कार्ड, एक हाफ डेविड हार्प को, एक हाफ ज्वाइंटली जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गिल्डो डब्ल्यू इम्बेन को मिला। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज वर्क ऑन एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। इसका आंसर सोचिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हु वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज वर्क ऑन एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गिल्डो डब्ल्यू इम्बेंस, बेंजामिन लिस्ट। इसका आंसर है डेविड कार्ड। एक्चुअली जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गिल्डो डब्ल्यू इम्बेंस को मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए मिला है, और बेंजामिन लिस्ट को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में नहीं मिला है। विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पेरिस, गुरुग्राम, टोक्यो या हेग। इसका आंसर है गुरुग्राम। विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है? बोधगया, सरनाथ, लुम्बिनी या फिर वैशाली। इसका आंसर है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।